ऑल राइट। तो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के लिए आपके सब रीडिंग है डेफिनेशन पार्ट, इट्स कोर्स एंड रिलेशंस, देन ब्रांचेस एंड अप्लाइड एनाटॉमी। सो डेफिनेशन, it is the smaller terminal branch of the brachial artery in the cubital fossa. Course in the forearm, it runs downwards toward the wrist with the lateral convexity, and it leaves the forearm by turning posteriorly and entering into the anatomical snub box. Then in the hand, artery passes through the anatomical snub box where it lies deep to the tendon of the abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and extensor pollicis longus. एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में बताया है. Then it is superficial to the lateral ligament of wrist, then scaphoid and trapezium, and it reaches the proximal end of the first interosseous space and passes between the two heads of first dorsal interosseous muscle to reach into the palm. And in the palm, the artery runs medially and remains deep to the oblique head of adductor pollicis and then passes between the two heads of this muscle. And so it is called as deep palmar arch. तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे हम लोग. ध्यान से देखो. फर्स्ट, इट इज द टर्मिनल ब्रांच. इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी इन द क्यूबाइटल फोसा. है ना, एक एक पॉइंट आप लोग याद रखोगे और स्टेप बाय स्टेप आप उसको मेमोराइज करते चलोगे. सो रेडियल आर्टरी is the branch of brachial artery, and in the forearm it runs downward towards the wrist with the lateral convexity, and it leaves the forearm by turning posteriorly and entering into the anatomical snub box. तो फोरआर्म में वो कैसे जाती है, एनाटॉमिकल स्नब स्नब बॉक्स कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसको समझने की कोशिश करेंगे. सपोज दिस इज योर आर्म, राइट साइडेड आर्म है, एंड फोर आर्म है. दिस इज योर फोर आर्म एंड दिस इज थंब एंड देन इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर. सपोज इट विल बी लाइक दिस. तो हमको क्या है ना, अभी ब्रैकियल आर्टरी चाहिए. जो ब्रैकियल आर्टरी ऊपर से ऐसे आ रही है. सपोज ये आपका ब्रैकियल आर्टरी है. तो कल हमने अल्नार आर्टरी देखा था ऐसे. दिस इज योर अल्नार आर्टरी. और अब रेडियल आर्टरी को देखो, how it runs with the lateral convexity up to the anatomical snub box. तो ये इस तरह से पहले याद रखें. जिस साइड में आपका थंब है उस साइड में आपका रेडियस है. तो दिस इज रेडियल साइड. ऑल राइट. तो आई होप कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हाउ दैट रेडियल आर्टरी goes downwards and it is a branch of brachial artery.
तो उसको ऐसे नाम दे देंगे, रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। ऐसे तीन नाम दे देंगे। दैट विल बी द इजी पार्ट। अगर ये स्टेप आपको समझ में आया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे जाएंगे। सर That प्लीज how रिपीट। that radial artery is a branch of brachial artery and it goes downwards. ये स्टेप अगर समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस यस। यस, थैंक यू। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब ध्यान से देखना। ये मेरे हाथ के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेट यहाँ पे आपका क्यूबाइटल फोसा है, और ये ब्रैकियल आर्टरी है आपका। और ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांच आपका रेडियल साइड देख लो। टच योर रेडियल साइड। सब लोग रेडियल साइड को टच करें। और रेडियल आर्टरी कैसे नीचे उतरती है, देखो लैटरल कॉन्वेक्सिटी है, इधर आपको दिख रहा है ऐसे, कॉन्वेक्सिटी मीन्स इलेवेशन। और ये लैटरल साइड से कैसे नीचे उतर रही है। ये आपका रेडियल आर्टरी नीचे उतर रहा है। ये देखो, ये पूरा लैटरल साइड से मैंने रेडियल आर्टरी को नीचे उतारा, और मीडियल साइड से अल्नार आर्टरी। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर ब्रैकियल आर्टरी, इधर से रेडियल आर्टरी, और ये अल्नार आर्टरी। तो पहला सेंटेंस याद हो गया सबको, मेरे साथ ही टॉपिक याद करना है कि रेडियल आर्टरी is a branch of brachial artery in the cubital fossa. Step number two, it runs downwards with the lateral convexity in the forearm up to the anatomical snub box. यहाँ पे नीचे लाना है उसको, यहाँ तक आ गए नीचे। अब ये यहाँ पे देखो, दिस इज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। ये थंब के पास जो टेंडन आया है आपके, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। हाँ, ये टेंडन्स, ये देखो ब्यूटीफुल एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। ये जो टेंडन्स है, दैट टेंडन्स गोज टू द thumb. So extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus and abductor pollicis brevis, ये तीन मसल यहाँ पे रहेंगे। आप ऐसा करके देखो। ये देखो, ये हाँ, ये खड्डा जो दिख रहा है, दिस इज स्नब बॉक्स। और वो टेंडन दिख रहा है आपको, एक दो तीन टेंडन दिख रहे हैं वहां पे। अगर दिख रहा है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स थंब से रिलेटेड है। यस, थैंक यू थैंक यू। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि यहाँ पे स्नफ रख के वो ऐसे नाक से खींचते थे, ऐसा कुछ तंबाकू के जैसा रहता था, और यहाँ पे रख के खींचते थे। तो पहले ये समझ लो। अब ऐसा होगा कि आपकी ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी स्नफ बॉक्स में से जाने वाली। स्टेप नंबर टू, इट गोज डीप टू दिस टेंडॉन्स। ये देखो, अब आर्टरी को मैं ऐसे इधर लेके आया, तो यहाँ पर आर्टरी अभी डीप टू द टेंडॉन्स है। अब मुझे याद होना चाहिए कि ये टेंडॉन किससे रिलेटेड है, थंब से रिलेटेड है। तो उसमें से एक्सटेंसार बड़ी, एक्सटेंसार छोटी, ऐसे दो नाम है। तो एक्सटेंसार पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसार पोलाइसिस ब्रीविस एंड एब्डक्टर पोलाइसिस, ऐसे। तो वहां पे इन द स्नब बॉक्स इट रन्स डीप टू दिस थ्री टेंडॉन्स, ऐसा आएगा। एंड इट रन्स लैटरल टू द स्कैफॉइड। अब ऐसा है कि रिस्ट में आपका ये इधर का जो पहला बोन आता है, दैट इज स्कैफॉइड। आपको पता है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, तो दैट इज स्कैफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्वाट्रल
पिजिफॉर्म। तो इधर पहले स्कैफोल्ड आएगा और फिर ट्रेपेजियम आएगा। तो आर्टरी रन सुपरफिशियल टू इट। कैसे, मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ। जब रिस्ट के पास आएगी वो पॉइंट जब आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे आपके कार्पल्स है। तो कार्पल्स का फॉर्मूला आपको याद है, एस शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो इसके ऊपर से आप उसको आइडेंटिफाई करो, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्वाड्रल, फ्यूजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपिटेट, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। तो ये थंब के हिसाब से हम देखें तो आर्टरी अभी ऐसे जा रही है। तो आर्टरी रन सुपरफिशियल टू द स्कैफोल्ड एंड ट्रेपेजियम, क्योंकि उस साइड के बोन वो है, अपना अपना उस साइड में प्रेस करके देखो, थंब के साइड में। तो प्रॉक्सिमल रो, डिस्टल रो, यहाँ पर स्कैफोल्ड है, यहाँ पे ट्रेपेजियम है। तो आर्टरी रन सुपरफिशियल टू इट। और उसके ऊपर जो टेंडन्स है, वो टेंडन्स यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। 3 टेंडन्स, एक्सटेंसर pollicis longus, extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। अगर ये पॉइंट आपको समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। ये देखो, क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वाड्रल एंड पिजिफॉर्म। यस, ये देखिए। अगर ये समझ में आ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। Artery runs superficial to the scaphoid and trapezium and deep to the 3 tendons of thumb. थैंक यू, थैंक यू। ये सिचुएशन जो उसकी हो रही है ना, दिस इज इन द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। जानबूझ के हम उसको स्लोली समझ रहे हैं, ताकि मेरे साथ में ही आपका वो क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप को ऐसा टिप करो। जस्ट आप लिखो वहां पे स्टेप नंबर 1 इन द फोर आर्म, और उसको ऐसा टिक कर दो आप। है ना, एनएट के टॉपिक कैसा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझने समझने जैसे रहते हैं कि हाँ मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। इट रन्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द रिस्ट विद द lateral convexity and it leaves the forearm by passing posteriorly by entering into the anatomical snub box. Then in the hand, step number 2, in the hand, उसको भी टिक कर दो। It passes through the anatomical snub box, सर ने जैसा भी बताया, where it lies deep to the tendons of abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus। ये 3 टेंडन थंब के सर ने आपको दिखाया, एंड हाउ इट रन्स डीप वो भी बताया, उसको टिक करो। एंड इट इज सुपरफिशियल टू द लैटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट, स्कैफोइड एंड ट्रेपेजियम। यहाँ तक आपको समझ गया है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे 20 सेकंड का पॉज लेते रहता हूँ बीच में, ताकि बच्चे डिफिकल्टी पूछ सकें।
अपने हाथ पे उसको ड्रॉ करो जैसे मैंने ड्रॉ किया है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। देन स्टेप नंबर नेक्स्ट इन द हैंड। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो गया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। सेकेंड, फर्स्ट इंट्राशियल स्पेस। It reaches up to the proximal end of the first interosseous space and passes between the two heads of first dorsal interosseous muscle to reach into the palm. उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे आ रहा है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से निकलने के बाद। ये मेरे हाथ पे आप देख रहे हो, ये आर्टरी यहाँ पे आया, ऐसे उसको यहाँ पे लेके आओ आप, और यहाँ प्रेस करके देखो आप, यहाँ पे खड्डा है आपका। तो फर्स्ट फर्स्ट मेटाकार्पल है, सेकंड मेटाकार्पल है, दोनों के बीच में का जो स्पेस है दैट इज अ फर्स्ट इंटरऑशियस स्पेस। इंटरऑशियस मतलब बिटवीन द टू बोन्स। तो यहाँ पर दो बोन्स कौन से हैं, फर्स्ट मेटाटार्सल एंड सेकंड मेटाटार्सल, उसको प्रेस करके देखो आप। अब आर्टरी यहाँ से अंदर जाने वाली है, खड्डे में प्रेस करके देखो, दोनों बोन के बीच में खड्डा है, ये दोनों बोन के बीच में खड्डा है, यहाँ ऐसे प्रेस करके देखो आप। अब ऐसा है कि डॉर्सल पार्ट में दोनों बोन्स के बीच में जो मसल है, छोटी छोटी इंट्रिंसिक मसल, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल इंट्रोशिया मसल। तो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल, dorsal interosseous muscle, they are present between the two metacarpals, that is metacarpal number 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, ऐसी चार छोटी छोटी मसल्स रहेंगी। तो उसमें से हमको फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल। सुंदरता है कि आप डार्क स्किन की तरफ से आ रहे हो, तो डार्क स्किन मतलब आपका डॉर्सल साइड है, डॉर्सल इंट्रोशियस मसल है ना। अगर पामर साइड से होता तो पामर इंट्रोशिया मसल, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाद में का। लेकिन यहाँ से उसको नियर पियर्स करना है अभी। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे पियर्स होगा, इट्स लाइक स्क्रू ड्राइवर, इसको आप पियर्स करो ऐसे। यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने ऐसा पियर्स किया दोनों के बीच में, और वहाँ पर डॉर्सल इंट्रोशियस मसल है। सो आर्टरी passes between the two heads of first dorsal interosseous muscle, और यहाँ से पियर्स करके उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। इट appears into the palm, बराबर इधर पामर साइड में, मतलब डीप अंदर रहेगी वो, बट यहाँ से निकलेगी और इधर ऐसे रन होगी। ऐसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे फिंगर रख दिया, आपको पता नहीं है, और आर्टरी यहाँ से बाहर निकली होगी एंड इट रन्स टुवर्ड्स मीडियल साइड टू फॉर्म द डीप पामर आर्च। यहाँ पे उसका एनास्टोमोसिस होगा, along with the branch of ulnar artery। तो एक ऐसा आर्च फॉर्म होगा दैट इज अ डीप पामर आर्च। अगर ये पार्ट समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ फिर। हाउ रेडियल आर्टरी एंटर्स इनटू द पाम, उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करो। यस राजवीर, प्रतीक्षा मैडम, गायत्री मैडम, अगर समझा हो ये स्टेप आफ्टर द स्नफ बॉक्स तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। अच्छा रिपीट करो, यस। ये देखो, अब ये पहले से आप यहाँ तक आ चुके हो,
अप टू द रिस्ट। यस यस गायत्री मैडम। और यहाँ से आर्टरी ऐसे पीछे की तरफ पास हो रही है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे स्नब बॉक्स है आपका। तो स्नब बॉक्स उसने क्रॉस किया। अब यहाँ पर आ गई वो। अब यहाँ प्रेस करके देखो। तो यू आर बिटवीन द टू बोन्स। आप दोनों बोन्स के बीच में हो। फर्स्ट मेटाकार्पल एंड सेकंड मेटाकार्पल। दोनों के बीच में एक स्पेस है, इसके लिए उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इंट्रोशियस स्पेस। बिटवीन द टू मेटाकार्पल देर इज इंटरऑशियस स्पेस। दूसरा, वो दोनों मेटाकार्पल के बीच में जो छोटा मसल है, दैट इज नोन एज डॉर्सल इंट्रोशियस मसल। बिकॉज जो डॉर्सल साइड में है, डार्क स्किन की तरफ है, उसको हम डॉर्सल इंट्रोशियस मसल बोलते हैं। तो आर्टरी एंटर्स थ्रू दैट। उन्होंने क्या बताया? आर्टरी एंटर्स थ्रू द डॉर्सल इंट्रोशियस मसल। इमेजिन करो कि यहाँ पे उसने ऐसे पियर्स किया, इथे त्याने तिने असं एक होल केला, असं ओपनिंग केलं, आणि मग ती इथे आली, डायरेक्ट पाम मध्ये आली. इट अपेयर्स इन टू द पाम एंड रन्स टूवर्ड्स मीडियल साइड. ये उसका कोर्स है, यहाँ पे खत्म हो जाती है. आप समझा क्या? यस. टाइप यस इन चैट बॉक्स. यस, थैंक यू गायत्री मैडम. तो क्या है ना, ऑनलाइन में फिर थोड़ा छोटा कम्युनिकेशन चलते रहता है. राजवीर, यस थैंक यू. और इसीलिए ना मैं क्या करता हूँ, बहुत स्लो धीरे से पढ़ाता हूँ. कभी कभी क्या होता है ना, लेक्चरर का टॉपिक खत्म हो जाता है और वो बच्चे बेचारे फिर बाद में पढ़ते रहते हैं उसको, उनको समझ में नहीं आता है टॉपिक को. अब और एक स्टेप यहाँ पे अगर याद रहता है आपको, तो बोलते हैं कि पाम में आने के बाद यहाँ पर एक छोटी मसल है जो थंब के तरफ जा रही है, दैट इज अडक्टर पोलेसिस. तो इट रन्स डीप टू द एडक्टर पोलेसिस. अब ये थंब का एडक्शन करके देखो. ये मसल के ऊपर हाथ रखो और एडक्शन करो. एडक्शन, 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 एडक्शन. तो यहाँ पर एडक्टर मसल है और थंब की मसल है, इसके लिए उसका नाम उन्होंने रखा एडक्टर पोलेसिस. एडक्टर पोलेसिस. ये पॉइंट समझा आपको? अब चलते फिर से वापस. ये देखो, reaches into the palm, then artery runs medially and remains deep to the oblique head of adductor pollicis, and then it is called as deep palmar arch. तो कुल मिला के ये स्टोरी, ये देखो ऐसे दिखती है. अभी लेफ्ट साइड का डायग्राम है. ये देखो, radial artery runs downwards up to the anatomical snub box. उसके लैटरल रिलेशन में वहां पे रेडियल नर्व भी दिख रही है. ये देखो, ये जैसे पीछे से मैंने बताया था, लेफ्ट साइड का डायग्राम है. और थंब के पीछे से आती है ऐसा होके, और पाम के अंदर आती है, एंड देन इट एनास्टोमोस विद द डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी. देखो ये अल्नार आर्टरी दिख रही है यहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डीप पामर आर्च. एक आर्च फॉर्म हो जाता है, कर्व फॉर्म हो जाता है. तो ये भी डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बस यहाँ पे ना डॉट 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 दिखाओ. बीडी चौरसिया ने इसको डायरेक्ट दिखाया, बट ये पीछे से आती है, थंब के पीछे से आती है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप इतना भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको. आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है, रिलेशंस लिखने हैं. तो एंटीरियर रिलेशंस इन द अपर पार्ट, देयर इज अ ब्रैकियोरेडियलिस.
and in the lower half skin, superficial fascia and deep fascia. तो एक एक हेडिंग को इजी करते हुए चलते हैं. ब्रैकियोरेडियलिस. ये आपका रेडियल आर्टरी है. ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे. ऑल राइट. बीच में थोड़ा इंटरनेट ब्रेक हो गया था. तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये लेफ्ट साइड का डायग्राम है. बीडी चौरसिया का लेफ्ट साइड का डायग्राम है ये. तो लेफ्ट साइड में रेडियल आर्टरी जब नीचे पास हो रही है तो दिस इज ब्रैकियोरेडियलिस. और इसको आपने देखा है क्यूबाटल फोसा में.
तो अपना लेफ्ट साइड देखो, और लेफ्ट साइड में जहां पे ऐसे इलेवेशन आया है हाथ का आपका ऊपर का, वो देखो, दैट इज ब्रैकियोरेडियलिस मसल। लेफ्ट साइड में देखो इधर, हा जो उंचवटा दिसतो ना आपल्या इकडचा, तर हे ब्रॅकियोरेडियलिस आहे. इथे इथे लॅटरली प्रेस करून बघा इथे, ही तुमची ब्रॅकियोरेडियलिस आहे, अशी चाललेली ही. ही तुमची ब्रॅकियोरेडियलिस आहे. आणि इथे रेडियल आर्टरी अशी खाली चाललेली आहे. ही रेडियल आर्टरी आहे, आणि ही जाताना इट इज ओव्हरलॅप्ड बाय द ब्रैक्योरेडियलिस. तर अँटेरियर रिलेशन में उसके ब्रैक्योरेडियलिस आएगा लेफ्ट साइड का. इथं असं प्रेस करून बघा, तुमचे ब्रैक्योरेडियलिस लागेल तुम्हाला हाताला. तर आर्टरीच्या अँटेरियरली ब्रैक्योरेडियलिस आहे इन द अपर पार्ट. बघा नाव पण इझी आहे, ब्रॅकियम म्हणजे आर्म, रेडियलिस म्हणजे रेडियस, ब्रॅकिओ रेडियलिस. तर रेडियल आर्टरीच्या अँटेरियरली ब्रॅकिओ रेडियलिस. जर हे करेक्ट झालं असेल तर टाईप येस इन चॅट बॉक्स. येस, येस, थँक्यू. आता काय करायचं, आर्टरीला खाली घेऊन यायचं, एकदम लोअर पार्टमध्ये इथे यायचं, आणि इथं असं आपले पल्स बघायचे. बघा, तुम्हाला माहिती आहे की आपण रेडियल पल्स बघतो नेहमी, बिकॉज आर्टरी इतनी सुपरफिशियल हो गई है कि उसको आप फील कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टंट. तो उन्होंने बोला लोअर पार्ट में अँटेरियरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया आणि डीप फेशिया फक्त बस. इतकी सुपरफिशियल आहे आर्टरी की तिला तुम्ही पाल्पेट करता आहात. तुमच्या हाताखाली तिथं बोन आहे, तुम्ही रेडियसला पण तिथे पाल्पेट करताय. ऍक्च्युली रेडियसला सुद्धा तुम्ही पाल्पेट करताय तिथे. बघा तिथे 3 फिंगर ठेवून बघा. मग आर्टरीच्या अँटेरियरली कोण येणार? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. तर अँटेरियर हेडिंग लिहिलं आणि त्याला टिक करून टाकलं, अँटेरियर रिलेशन्स असे हेडिंग लिहा, आणि त्याच्यासमोर राईट क्लिक करा. एक एक हेडिंग असं झालं पाहिजे माझ्यासोबत. आता पोस्टिरियर रिलेशन थोडेसे डिफिकल्ट वाटतील तुम्हाला, पण ते पण सोपे करून टाकू आपण. सुपायनेटर, insertion of pronator teres, flexor digitorum superficialis, flexor pollicis longus, pronator quadratus, lower end of radius. तर हे सगळं याच्यामध्ये येतं. डायग्राम मध्ये बघा, सुपायनेटर सगळ्यात वरती, त्याच्यावरती बायसेप्स टेंडन आहे. देयर इज अ टेंडन ऑफ बायसेप्स. तो नंबर 1 पोस्टिरियरली बायसेप्स टेंडन, नंबर 2 सुपायनेटर, नंबर 3 प्रोनाटर टेरेस, नंबर 4 फ्लेक्झार डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, नंबर 5 फ्लेक्झार पॉलायसिस लॉंगस, नंबर 6 प्रोनॅटर क्वाड्रेटस, आणि नंबर 7 रेडियस. बघा डायग्रामला चांगलं बघा. सगळ्यात लोअर पार्ट मध्ये बघा की डायरेक्टली रेडियस वरती रेस्ट करते. तर कमीत कमी 4 पोस्टेरियर रिलेशन लक्षात ठेवायचे. कोणते ठेवणार बघा तुम्ही, डायग्राम बघून सांगा मला. 4च लक्षात ठेवायचे. पोस्टेरियर रिलेशन्स वरतून खाली बघा, बायसेप्स टेंडन आहे, सुपायनेटर आहे, त्याच्यानंतर प्रोनाटर टेरिस आहे, फ्लेक्झार डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आहे, मग फ्लेक्झार पॉलायसिस लॉंगस आहे, प्रोनाटर क्वाड्राटस आहे, आणि रेडियस आहे, अँटेरियर सरफेस ऑफ रेडियस.
जर हे समजलं असेल तर टाईप येस इन चॅट बॉक्स. पोस्टेरियर रिलेशन्स, आर्टरी जशी दिसती आहे, आर्टरीच्या पोस्टेरियरली काय काय दिसतंय आपल्याला? येस 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 येस. काही नावं जरी डिफिकल्ट वाटत असतील तरी फक्त अंडरस्टँडिंग आधी करून घ्या. पोस्टेरियर रिलेशन्स कमीत कमी 4 रिलेशन लक्षात ठेवायचे. कोणते कोणते ठेवाल?